नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल SK टेक्निकल पर। कल की डेट में बहुत सारे अपडेट और नोटिस और काफ़ी चीज़ें आ रखी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक तो मेन चीज़ आपको इस थंबनेल में भी दिखाई दे रही होगी, अगले हफ्ते से भेजा जाएगा इन सभी छात्रों का पैसा या इन सभी स्टेटस का पैसा, ऐसा कह लें। तो वो सारी चीज़ें हम लोग तो देखेंगे ही। उसके अलावा कुछ नोटिस आए हुए इंपॉर्टेंट बिल्कुल, जिनका रिजेक्ट हो गया उनके लिए, और वो सारी चीज़ें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं सभी को बोल देता हूँ, ध्यान से पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस और न्यूज़ आ रखी है, तो वो सारी हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही और ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ, और क्या क्या अपडेट है और कब छात्रवृत्ति किसकी किस तारीख से भेजी जाएगी, 15 मार्च से किसको, 25 से किसको, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखिए ट्वीट आया है कल शाम में, जावेद मुस्तफ़ा सर का इनका ट्वीट आया है। इनका आपको मालूम है कि छात्रों के हित में लगातार ट्वीट करते हैं। ये रिनाउंड जो है कि हमारे पत्रकार हैं। इन्होंने देखिए ट्वीट किया है, कल शाम की बात है, कल रात में इन्होंने 8:30 बजे देखिए ट्वीट किया है कि प्रदेश भर के छात्र स्कॉलरशिप नहीं आने से परेशान है। किसी का बैंक रिजेक्शन है तो किसी छात्र जिला स्तर पर रिजेक्ट कर दिया गया। जिनका जिला स्तर पर वेरीफाई भी है उनके खाते में अभी तक फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है। छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाइए। इन्होंने आसिम अरुण जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको टैग भी कर दिया है। तो इनका जो ट्वीट है, सब लोग जाके पहली बात तो रीट्वीट कर देना, जितने लोग भी ट्विटर पे हो। और क्या बोलते हैं, इस ट्वीट का देखिए फायदा क्या होगा। बेसिकली ये देखो, ये लोग वेरीफाइड और ये हैं जो है कि पत्रकार है, जर्नलिस्ट हैं, तो इन लोगों की जो ट्वीट होते हैं ये इनकी वैल्यू रखती है। तो इन्होंने अगर ट्वीट किया तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। देखिए अब इन्होंने ट्वीट कर दिया, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। सो ऐसे भी छात्रवृत्ति अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट ही होने वाला है। अब अगले हफ्ते से क्यों लिखा है वो आप लोग समझ लीजिए। वहाँ पर आपने देखा होगा थंबनेल मैंने लिखा है अगले हफ्ते से शुरू होगी। उसका रीज़न ये है कि आपको मालूम था कल लास्ट डेट थी, 10 मार्च था, जो है वेरीफाई और रिजेक्ट होने का, जो कल थी आखिरी डेट थी। तो उसके बाद देखिए जो सर्कुलर आप लोग देख रहे हो, ये सर्कुलर मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों को तो याद भी होगा। सो इसी से देखिए समझ लीजिए इस चीज़ को। तो देखिए 19 नंबर पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है कि जो DW के द्वारा वेरीफाई और रिजेक्ट करने का टाइम था वो 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक था, जो कि कल बीत गया। 10 मार्च बीतने के बाद 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में क्या करना था, उस डेटा को लखनऊ भेज के आप लोगों के लिए पैसा मंगाना था। देखिए जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी DW यानी कि के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर NIC की राज्य इकाई से मांग सुनिश्चित करना, मतलब कि NIC लखनऊ से जो है कि पैसे की मांग करना, जिनका जो है कि वेरीफाई हो गया उनके हिसाब से। ये चलेगा 11 तारीख से लेकर 15 मार्च तक। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आप में से अभी भी काफ़ी लोगों के स्टेटस मेरे हिसाब से बच गए हैं। काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, बहुत कम लोगों के बचे हैं स्टेटस। सो इसको मान लीजिए कि और डिले हो गया थोड़ा सा प्रोसेस, कि 1-2 दिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया था कि डिले हो गया। तो जो काम मेरे हिसाब से 15 मार्च तक चलना था, हो सकता है कि 16-17 मार्च तक चला जाए। तो जब 15 मार्च तक जो होना था, जिनका नहीं वेरीफाई हुआ है, जो पेंडिंग है, उनको घबराना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आज सुबह चेक कीजिएगा स्टेटस, आपका स्टेटस हो सकता है वेरीफाई हो गया होगा। क्योंकि क्या होता है आपको मालूम है कि जो है कि स्टेटस पिछले दिन ही वेरीफाई हो गया रहता है, लेकिन वहां पर आपके स्टेटस में अपडेट नहीं हुआ रहता है। तो जब आज आप चेक करोगे तो डेट भले कल की दिखाई दे रही होगी, लेकिन स्टेटस जो है आज की डेट में वो वेरीफाई हुए होंगे। तो जिनका पेंडिंग है वो लोग घबराएं नहीं, आज जो है आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया होगा। अब स्टेटस चेक कैसे करना है वो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नोटिस और वो न्यूज जितने बचे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी लाइन से देखेंगे। तो देखिए स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना, सरकारी जॉब फाइंड आपके सामने देखिए पहले नंबर जो वेबसाइट आ रही है, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए जब आप इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ पर काफ़ी आसान इंटरफेस है, सारी जॉब अपडेट सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। हमको यूपी स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर साइड में, आप देख लीजिए यहाँ पर। आपको बस इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद आपको नीचे स्लाइड डाउन करना। यहाँ पर देखिए आपको इस पेज पर सारी लिंक मिल जाएगी। कल किसी को दिक्कत आ रही थी तो देखिए आपको यहाँ करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में, देखिए क्लिक हेयर करके आपको, जैसे मान लो आपको देखना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का, तो फ्रेश का देखना है तो फ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ खुलकर आ जाएगा ये ऑप्शन, आप डिटेल फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, करंट स्टेटस पे जाकर अपना स्टेटस आप लोग चेक कीजिए। तो जिनका वेरीफाई कल नहीं हुआ था वो लोग तुरंत स्टेटस चेक करें। अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ और सारे स्टेटस और नोटिस देखते हैं कि कैसे छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन अगले वीक से होगा। तो आपने स्टेटस तो देख लिया कि कैसे देखना। आप देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए कि छात्रवृत्ति अगले वीक से कैसे होगी। देखिए अब 15 मार्च तक जो है कि NIC से जो है कि आप लोगों के लिए छात्रवृत्ति मांगी जाएगी। लखनऊ NIC से जो है कि आप लोग का स्टेटस जिनका वेरीफाइड है उनको भेज के पैसा मांगा जाएगा।
तो 15 मार्च से ये चलेगा, उसके बाद 15 से लेकर 20 यानी कि 16 तारीख से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, वो 20 तक चलेगा। लेकिन इस डेट में आप लोग थोड़ा मान के चलिएगा कि 16 से स्टार्ट होगा, इसका ये मतलब नहीं कि 16 को सभी लोगों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, उस तारीख से स्टार्ट होकर 20 मार्च तक चलेगा। ये ऑफिशियल जो सर्कुलर है उसमें डेट लिखी हुई, लेकिन इसमें मालूम है आपको कि थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, इस डेट को एग्जैक्ट फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज मानी जा सकती है कि 16 या 17 तारीख से कुछ लोगों की छात्रवृत्ति भेजी जानी शुरू हो जाएगी आप में से। मतलब ये जो प्रोसेस चलेगा छात्रवृत्ति डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 16 तारीख से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलेगा। उसमें कुछ कुछ लोगों की लगातार आती रहेगी, किसी की 16 की आएगी, किसी को 17 की आएगी, किसी को 18 की आएगी, ऐसे करके आती रहेगी। अब किस क्रम में आएगी ये चीज आपको जानना जरूरी है कि मतलब कौन से लोगों की पहले आएगी, कौन से लोगों की बाद में आएगी, ये आपको जानना जरूरी है कि मतलब 15 मार्च से किसकी आएगी, 16 मार्च से किसकी आएगी और किसकी 25 से आएगी। अब वो चीज़ हम लोग कैसे जानेंगे, वो चीज़ देखिए जानेंगे ऐसे कि आपको देखिए, आपको मालूम है स्टेटस जो है अलग अलग तारीख पे अलग अलग डेट पे वेरीफाई हुए हैं। अब देखिए इनका स्टेटस देखिए 5 नंबर का फॉर्म भरा गया, 17 दिसंबर का वेरीफाई हो गया है, मतलब इनका बहुत पहले वेरीफाई हो गया है। तो इनका डेटा लखनऊ पहले ही भेज दिया गया होगा, NIC लखनऊ, तो उस क्रम में छात्रवृत्ति भी आएगी। जनरली मैक्सिमम लोगों के जो स्टेटस है वो वेरीफाई हुए हैं मार्च में। काफ़ी लोगों का जैसे आप चेक करोगे तो आप में से ज़्यादातर लोग जो देखने वाले हैं, मैंने देखा आप सभी के स्टेटस मार्च में वेरीफाई हुए हैं। तो आप सब लोग की छात्रवृत्ति जो आएगी वो 20 मार्च के बाद ही आएगी, उससे पहले बहुत कम चांस है कि आपकी छात्रवृत्ति आएगी। रीजन उसका ये है कि स्टेटस कल की डेट तक वेरीफाई हुए हैं और अभी कुछ लोगों के और पेंडिंग पड़े हुए वो भी वेरीफाई होंगे। तो उन सभी का जो है कि साथ में लखनऊ भेजा जाएगा एक साथ डेटा, उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा आएगा। तो इसमें अभी टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, मतलब 20 मार्च के बाद ही आप लोग उम्मीद रखिएगा। तो जिनका पहले आएगा वो सिर्फ पहले वाले हैं, जिनका मतलब दिसंबर जनवरी उसके पहले वेरीफाई हो रखे हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर जो स्टेटस देख रहे हो, देखिए 17 दिसंबर का वेरीफाई है। तो इनका 16 तारीख से इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, 16 से छात्रवृत्ति आना शुरू हो जाएगी। सो भैया आखिरी मंथ चल रहा है, थोड़ा 4-5 दिन का आगे पीछे रहेगा, लेकिन छात्रवृत्ति इसी मंथ में सबकी भेज दी जाएगी जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है और जिस हिसाब से DW से रिप्लाई आ रहे हैं। सेम ये स्टेटस को भी देख लीजिए, अक्टूबर का भरा हुआ है, 11 दिसंबर का वेरीफाइड हो गया है। तो इनकी छात्रवृत्ति भी जो है 16 से स्टार्ट हो जाएगी, इनकी भी आना। तो बस यही है कि स्टार्ट होगी का मतलब ये बिल्कुल आप लोग मत समझिएगा 16 को ही आप लोग सब लोग चेक करने लगे कि मेरी नहीं आई, मेरी नहीं आई। उस दिन से स्टार्ट होगा, मतलब कुछ लोगों की आएगी, कुछ की नहीं आएगी, ऐसे करके लगातार इस मंथ में 16 से लेकर 31 के बीच में सभी की आती रहेगी। ये ऐसे ही चलेगा इस बार पूरा, मतलब मंथ में आपको देखने को मिलेगी 16 से लेकर 31 तक। इवन कल आपको मालूम होगा, कल 10 मार्च था और कल की डेट में भी छात्रवृत्ति भेजी गई है कुछ लोगों की, जो मैंने आप लोगों को वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि कुछ लोगों की छात्रवृत्ति लगातार ये लोग भेज रहे हैं। और उसी तरह से ये वाला स्टेटस देख लीजिए, ये 2 फरवरी का वेरीफाइड है, इनका भी उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि इसको जो है वेरीफाइड हुए करीब 1 महीने के ऊपर हो गया है। सो इसका डेटा ऑलरेडी लखनऊ भेज दिया गया होगा। अगर भेज दिया गया होगा तो ये भी 16 तारीख से पैसा इनका भी भेजा जाएगा। पूरा बजट है, अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि पैसा मतलब खा गया कोई, या पैसा अभी बचा हुआ है, पूरा बजट का पैसा अभी डिस्ट्रीब्यूशन किया ही कितने लोगों गया, अभी सिर्फ मैक्सिमम मतलब 90% लोग बचे ही हैं, सिर्फ 10% लोगों की छात्रवृत्ति भेजी गई है। तो 90% लोगों की जो छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब इसी मंथ के दूसरे हाफ में होगा। दूसरे हाफ का मतलब 15 तारीख के बाद होगा। आज 11 तारीख ऑलरेडी हो गई है। अब कुछ न्यूज आर्टिकल है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये कानपुर से देखिए न्यूज आ रहा है, गलतियों से छात्रवृत्ति के 12,000 आवेदन निरस्त, छात्रों का हंगामा। ये कल जो है कि कानपुर में छात्रों ने मतलब जो समाज कल्याण गए थे वहाँ पे और DM ऑफिस गए थे, तो वहाँ पे देखिए इन्होंने शिकायत की कि इतने इतने फॉर्म आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो उस पर देखिए समाज कल्याण का इन्होंने रिप्लाई किया, क्या प्रज्ञा पांडे समाज का अधिकारी, उन्होंने बोला छात्रों के आवेदन पत्रों में गड़बड़ी के कारण उनके आवेदन निरस्त किए गए। मतलब कि आप लोगों की गलती उन्होंने बता दी कि स्टूडेंट की गलती के कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। उनको सही करने के लिए एक मौका देने की बात निदेशालय में कही गई है, जल्द इनका निस्तारण किया जाएगा। मतलब उन्होंने बोला है कि छात्र के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए गए उनकी खुद की गलती की वजह से। और इन्होंने आगे बात की है हाई कमांड जो उनका होगा, ऑफिसर होंगे या उनके जो भी है निदेशालय में, उन्होंने बात की है, लखनऊ बात की होगी कि इनको दोबारा मौका दिया, जो कि मैं बता दूं बहुत कम चांस है कि फिर से चांस दिया जाएगा, क्योंकि अब नया सत्र शुरू होने वाला 1 अप्रैल से, उसके पहले सारा चीजें इनको खत्म करनी है। तो दोबारा वेरीफाई या दोबारा सही करने का मौका तो मुझे नहीं लगता देंगे, अगर देंगे तो 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये कह के शांत कराने के लिए बोल दिया होगा कि बच्चों को शांत कराने के लिए बोल दिया है कि उनकी गड़बड़ी जो है उनकी गलती से हुई है, तो हो सकता है कि मौका दे दें। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो ये यहाँ पे कानपुर में सिर्फ 12,000, ऐसे तो आपको मैंने दिखाया था ऑलरेडी कि करीब 2 लाख है, तो इन्होंने मतलब ऐसे रिजेक्ट कर दिए होंगे, उससे ज़्यादा ही रिजेक्ट किए होंगे। सो ये चीज़ हो गई। अब कुछ नोटिस देख लेते हैं। ये देखिए नोटिस, एक तो MRP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये किसी कॉलेज का नोटिस है। तो इस नोटिस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी हुई है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऐसे छात्र जिनकी छात्रवृत्ति अभी नहीं आया है
वे सभी छात्र अपनी छात्रवृत्ति का स्टेटस चेक कर लें। मतलब आपको स्टेटस चेक करने को बोला जा रहा है। जिन छात्रों का ग्रामीण बैंक था उनका समाज कल्याण द्वारा रिजेक्ट किया गया, ऐसे छात्रों का स्टेटस 2 दिन बाद सही कर दिया जाएगा। मतलब ये यहाँ पर ये बोले जो ग्रामीण बैंक का जिन्होंने मतलब लगाया हुआ था अपना बैंक, उन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इसमें बोला गया है सही कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये चीज़ मतलब ये किसी कॉलेज का है, लेकिन इस पर पूरा बिलीव तो नहीं कर सकते कि किसी कॉलेज ने लिखा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट लिखी हुई है कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, जिनका बैंक के रीजन की वजह से रिजेक्ट किया गया है, सब कुछ सही होने के बाद भी उनका हो सकता है कि सही हो जाए, और जिनका सत्यापित नहीं है उनका भी सही हो सकता है। अब देखो ये रिजेक्ट क्यों जा रहे हैं, देखो इसका भी एक चीज़ मुझे मतलब पता चली है समाज कल्याण से। देखो पता क्या चला है कि उनके पास अभी के डेट में सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट करने का ही ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाए। किसका 3 चीज़ों का, देखो सत्यापित नहीं वालों का ऑप्शन नहीं है उनके पास, और दूसरा कि बैंक वालों का, और तीसरा जो है कि आपका जो है कि मार्क्स वाले जो मतलब रिजल्ट इनका डिक्लेयर नहीं किया गया, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर। तो इन लोगों का समाज कल्याण कहना है कि उनके जो पोर्टल में जब वो लॉगिन कर रहे हैं आपका स्टेटस वेरीफाई करने के लिए, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट का ऑप्शन दिया गया, उनके पास कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो रिजेक्ट करें या फिर मतलब बस रिजेक्ट ही करें, उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसे में उनकी भी मतलब गलती नहीं है, हो सकता है कि 2 दिन में चीज़ें सही की जाए। एक और नोटिस देख लीजिए, ये भी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय का है। सभी छात्रों को सूचित किया था कि वर्ष 22-23 में छात्रवृत्ति फॉर्म में जो भी कमी आपके स्टेटस प्रदर्शित हो रहा है, उसके लिए कार्यालय में कोई भी आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय ने त्रुटिवश समाज कल्याण को समस्त महाविद्यालयों का डेटा फॉरवर्ड नहीं कर पाया था, इसकी कार्रवाई अति शीघ्र की जाएगी। ये बोल क्या रहे हैं बेसिकली, जिनका सत्यापित नहीं वाले इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड हो गया, डिजिटल सिग्नेचर वाला जो हो गया, सत्यापित नहीं किया गया वाला है, ये उनके लिए बोल रहे हैं कि उनका जो है काम चल रहा है, तेजी से ये लोग कर रहे हैं, बात कर रहे होंगे हो सकता है। तो ये जो सत्यापित नहीं वाले उनके लिए अच्छी खबर ये है कि बहुत हद तक चांस है कि आप लोगों का दोबारा फॉर्म जो है वेरीफाई किया जाएगा। सत्यापित नहीं के कारण रिजेक्ट नहीं कर सकते आपका, क्योंकि उसमें छात्र की गलती नहीं है। ये बात मैं आपको काफ़ी पहले से बता चुका हूँ। ट्वीट कर सकते हैं हम लोग, आप लोग ट्वीट कीजिए, मैं ट्विटर पे आज फिर ट्वीट करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग जो लोग ट्विटर पे हो एटलीस्ट फॉलो कर लो, नीचे लिंक पड़ी है, वहाँ पे हम लोग ट्वीट करते ही रहता हूँ मैं लगातार, तो रीट्वीट कर दिया करो, तो उससे थोड़ी रीच बढ़ जाती है ट्वीट की, और कुछ नहीं होता उससे। अब यहाँ पे आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। ये सारे नोटिस थे, उसके अलावा एक और आपको देखिए स्टेटस दिखाता हूँ। अब स्टेटस को मैंने इस वीडियो में इसलिए लिया कि देखो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है इसको, और रीजन बड़ा कमाल का लिखा है, रिजेक्ट बाई लखनऊ। ये क्या रीजन हुआ मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये लोग भांग पी के काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये क्या रीजन हुआ? रिजेक्ट बाई लखनऊ क्या होता है? मतलब यहाँ रीजन लिखो, वैलिड रीजन लिखो, यहाँ पे क्यों रिजेक्ट किए हो, छात्र को पता होना चाहिए अगर उनका रिजेक्ट भी किए हो। अब इनका लिख के यहाँ आ गया रिजेक्ट बाई लखनऊ, कल को लिख दोगे रिजेक्ट बाई वाराणसी, रिजेक्ट बाई सीएम योगी, ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पे कुछ वैलिड रीजन लिखिए, रिजेक्ट बाई लखनऊ में यहाँ क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लखनऊ क्यों रिजेक्ट करेगा? लखनऊ कोई मतलब क्या है? लखनऊ कोई इंसान थोड़ी ना है, इसको पता नहीं क्यों ऐसे करके रिजेक्ट किया गया है। तो ये सारे स्टेटस हो गए। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए। छात्रवृत्ति वाला एक बार और क्लियर करता हूँ आप लोगों का कि जिनका दिसंबर जनवरी में वेरीफाई हुआ है, फरवरी के 10 फरवरी के पहले वेरीफाई हुआ है, 15 फरवरी के पहले, उनका 15-16 तारीख से शुरू हो जाएगा आना। और जो मार्च में जिनका जैसे 10 मार्च इधर 1 से 10 के बाद में इधर मार्च में वेरीफाई हुआ, 15 फरवरी से लेकर मार्च तक जिनका वेरीफाई हुआ है, उन सभी का 20 के बाद या 25 के बाद जो है कि स्कॉलरशिप आएगी। उससे पहले आप लोग सवाल पूछना बंद कर दीजिए, ताकि मतलब जो है कि आपके डाउट्स जो है क्लियर होते रहें। इसीलिए मैं वीडियोस बना के बता देता हूँ। हालांकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत लोग आप में से जानते भी होंगे, जो वीडियो मैंने कवर किया डेट, ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी पूछते हो, इसलिए मैं वीडियोज़ के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को कल दिखाया था नोटिस कि संभवतः इन विषयों पर देखिए लिखा हुआ था कि बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे जो 3 स्टेटस है, ये वीडियो वाली आप लोग देख लेना, उसमें डिटेल में बात की। कल शाम की वीडियो थी, आपने नहीं देखी। रिजेक्ट वालों के लिए वो शाम वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं देखी उसको जरूर देख लें। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।